हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो देखिए गाइज, आज मैंने जब घर के सभी काम निपटा लिए तो मैं बैठ गई सिलाई मशीन पर। और जो मैंने सिलाई मशीन पर सूट लगाया हुआ था, मैंने उसमें थोड़ी सी ही सिलाई लगाई थी कि पता नहीं मोटर में क्या हो गया। मेरे हस्बैंड कई दिन से घर पर हैं, उनकी तबीयत खराब है, तो मैंने उनसे बोला कि मोटर देख लीजिए। पहले तो कितनी देर तक उन्होंने मशीन पे लगे हुए मोटर में ही कोशिश करी कि मोटर ठीक हो जाए, पर जब ये ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने इसको मशीन से खोल लिया था। और मशीन से खोलने के बाद उन्होंने इसको देखा तो ये शायद फूक गई है। और मोटर में से कुछ काला काला सा ऐसा धुआं सा निकल रहा था, जिससे मशीन का फट्टा भी काला हो गया है। तो बस, तो कुछ तो सिलाई मैंने सूट में लगा दी थी और जो काम बाकी रह गया था उसको मैंने पैरों से ही चलाकर सूट को तैयार कर दिया है। कि आज सच में मैं इतने मन से उठकर मैंने घर के सभी काम निपटाए और मैंने अपने मन में सोचा कि आज मैं 3 सूट सिल दूंगी। पर इंसान का सोचा कभी पूरा नहीं होता है, जो ऊपर वाला सोचता है वही पूरा होता है। तो देखिए, मैं सूट की सिलाई कर ही रही थी कि मेरा बेटा लेकर आ गया चाय बनाकर, क्योंकि काफी टाइम हो गया था हमें मशीन में लगे हुए दोनों को, इसके पापा को भी और मुझे भी। तो मतलब इसने सोचा कि मैं मम्मा को चाय बना देता हूँ। तो बस चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ दोबारा से सूट को सिलने में। वैसे भी कई दिन से मैं ठीक से सिलाई कर ही नहीं पा रही थी। अब मैंने सोचा था कि अब अपने काम से लग जाऊं, तो आज मोटर फूक गई है। तो देखिए, जो भी होता है बेहतर होता है। पता नहीं इसमें भी ऊपर वाले की क्या बेहतराई है। कई दिन से तो वैसे ही काम नहीं हो रहा था, क्योंकि हस्बैंड भी घर पर हैं और बच्चों की भी तबीयत खराब है, हस्बैंड की भी तबीयत खराब है। तो देखिए, जब घर पर कोई बीमार होता है तो ज्यादा काम करने का टाइम ही नहीं मिलता है। कई दिन में कल काम शुरू किया था, बस मैंने 2 ही सूट तैयार किए थे, जिसकी वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की थी। और आज मैं बड़े मन से उठी थी कि मुझे आज 3 सूट सिलकर तैयार करने हैं। पर आप मुझे बताना, अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम किसी काम को दिल से करने की कोशिश करते हैं और मन में फोकस कर लेते हैं कि हमें आज ये काम करना है, और उस काम को करने से पहले कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आ जाए, जैसे कि मेरी मशीन की मोटर फूक गई है और पैर से ये सूट तैयार करना पड़ रहा है। तो और कितनी देर तक हम मशीन में लगे रहे कि ये ठीक हो जाए, किसी तरह से चल जाए, नहीं चल पाई। तो ऐसा होता है ना कि शरीर डल सा हो जाता है, आलस आने लगता है। जो हमारा टारगेट होता है वो हमें अधूरा सा नजर आता है, तो फिर हमारा काम करने को मन नहीं करता है। घर के कामों से निमटने के बाद सिलाई के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है, और उसी में जल्दी जल्दी सिलाई करनी होती है, क्योंकि सुबह के काम से निमटते हैं, फिर दोपहर को बच्चों का खाना वगैरह होना लगता है। फिर बच्चों के खाने से निमट के मशीन पर बैठते हैं सिलाई करने के लिए, और फिर थोड़ी बहुत देर में ही ऐसा लगने लगता है कि अब शाम आ जाएगी, अब शाम का हमें खाना बनाना है। तो देखिए, माइंड में बहुत सारे काम चलते रहते हैं, तो बस ऐसा लगता है कि जिस काम की हमने शुरुआत की है उसे झटपट करके एक तरफ हो जाए, क्योंकि हमें दूसरे भी काम करने हैं। ऐसा नहीं है कि बिना मोटर की मशीन से हम कपड़े नहीं सिल सकते, पर ऐसा होता है ना कि हम जिस चीज से काम करते हैं हमें उसी की आदत हो जाती है। तो बस मुझे भी मोटर वाली मशीन से ही कपड़े सीने की आदत है। थोड़ा जल्दी जल्दी कपड़े में सी के मुझे और भी काम देखने होते हैं, और मुझे ही नहीं, सभी हाउसवाइफ को बहुत सारे काम देखने होते हैं। ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि एक हाउसवाइफ को कितने काम होते हैं, क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ हूँ और अपने बच्चों को, घर परिवार को और सिलाई के काम को सबको मैनेज करती हूँ। तो मुझे पता है कि हाउसवाइफ कितनी बिजी रहती है। तो बस आज ऐसा ही हुआ कि मतलब माइंड में इतना कुछ चल रहा था, ये भी करना है, वो भी करना है, सिलाई भी करनी है, बहुत बहुत सारे काम माइंड में चल रहे थे। पर जो सिलाई पे बैठने के लिए मैं टाइम निकाल पाती हूँ, उसे मोटर ठीक करने में चला गया वो सभी टाइम। तो बस आज मैं ठीक से ना ही तो सिलाई कर पाई हूँ, ना ही वीडियो बना पाई हूँ। ये सूट मैंने सुबह ही लगा दिया था मशीन पर, क्योंकि मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो झाड़ू लगाने के बाद मैं थोड़ी देर पहले मशीन पर बैठ जाती हूँ, और थोड़ी बहुत सिलाई करने के बाद, जैसे इन्वर्टर नहीं है, लाइट भाग जाती है, तो बर्तन धो देती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ। मैं इस तरीके से अपने घर को मैनेज करती हूँ, क्योंकि देखो मैं अकेली ही करने वाली हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं घर के सभी काम निपटा लेती हूँ, और जब मशीन पे बैठने का नंबर आता है तो लाइट भाग जाती है। तो मैं सबसे पहले सुबह ही झाड़ू लगाने के बाद मशीन पर बैठ जाती हूँ, और जो ऊपर के काम होते हैं जैसे आटा गूंदना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, ये लाइट भागती रहती है, जैसे ऐसे ऐसे मैं मशीन पे से उठती रहती हूँ और एक एक काम निपटाती रहती हूँ। तो गाइज, आज मैं बस इतनी ही वीडियो बना पाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।